हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। सम टाइम हम अपने पोर्टफोलियो में ना उस कॉइन को सबसे ज़्यादा कोसते हैं, बड़ा बुला कहते हैं, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ होता है। फिर अचानक से एक दिन क्या होता है, सुबह सवेरे आप उठते हैं, आंखें मलते हुए अपना फ़ोन हाथ में उठाते हैं और पता चलता है कि वही कॉइन जिसको आप सबसे ज़्यादा कोस रहे थे, बड़ा बुला कह रहे थे, वो जो सबसे ज़्यादा लॉस में था, वो 2000% पंप हो चुका है। जैसा आज सोनम कॉइन के साथ हुआ है। सोनम कॉइन आज 1800% 1800% पंप हुआ है इन वन गो। तो हर कॉइन का ना एक दिन होता है, उसने ऐसा बिग मूव लेना ही होता है। हाँ, किसी कॉइन का दिन जल्दी आ जाता है, किसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। तो इस बात को हमेशा आप जहन में रखना। मुझे याद है कि जब मैंने पहली दफ़ा इस दुनिया में कदम रखा था ना, क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में, तो मैंने 500 पाउंड से स्टार्ट किया था। ठीक है, और तजर्बे कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके मेरा जो पोर्टफोलियो था वो रह चुका था ओनली 70 पाउंड्स। ठीक है, तो वहाँ पे जाके मुझे होश आया कि नहीं, सीख के ही मुझे ट्रेडिंग करनी है और इसमें मैं जितना मर्ज़ी पैसा कमा सकता हूँ। ये एक ऐसी फील्ड है, ये मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। कैन यू इमेजिन, 70 पाउंड को मैंने एज इट इज़ यूएसडी में कन्वर्ट किया। 100 पाउंड मुझे 100 यूएसडी मुझे वो मिले अप्रॉक्सीमेट। तो 6 मंथ के लिए मैंने ब्रेक लिया। 6 मंथ में एक भी ट्रेड नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिन रात सीख रहा हूँ। टर्मिनोलॉजी से लेके इसके टेक्निकल पॉइंट्स तक सारा कुछ मैंने सीखा है और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है, रोज़ जितनी देर तक मैं 3 से 4 चीज़ें न्यू थिंग्स लर्न ना कर लूँ, मैं सुकून से नहीं बैठता हूँ। मैं सोता नहीं हूँ, चाहे रात के 2 या 3 ही क्यों ना बज जाएं। ठीक है, आज भी सीख रहा हूँ। 6 मंथ के लिए ब्रेक लिया, फिर मुझे लगा हाँ मैं अब रेडी हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। 500 पाउंड्स मैंने दोबारा उसमें इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा है। और इतना पैसा इसमें है, अगर आप सीख के करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप इस फील्ड को एज ए गैम्बलिंग की तरह ले रहे थे। 70 पाउंड से एक बंदा उठ के अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर गया, तो क्या आपके पोर्टफोलियो में 70 पाउंड के इक्वल $100 के इक्वल अमाउंट नहीं है तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। इवन आपके पोर्टफोलियो में अगर $50 भी रह गए हैं ना, तो सीख के आएंगे तो आप इसको 5000 भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप में इतनी पावर होगी। आजकल तो यार पैसा क्रिप्टो में कमाना बहुत आसान है। पैसा वही गवाते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट करते हैं मेरी तरह। मुझसे ज़्यादा डल एंड डम्ब कोई नहीं था इस फील्ड में। उस वक्त यूट्यूब के ऊपर भी कोई वीडियोस नहीं हुआ करती थी। ठीक है जी, मुझे मेरा एक स्टूडेंट याद है, उसने ऑल टाइम हाई में इन्वेस्टमेंट कर दिया था। आपको याद होगा पहला जो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था वो था $20,000। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ऐसा पुल बैक लिया, वो $3,000 पे गिर गई। अब जिसने 17,000 पे, 18,000 पे, 20,000 पे एंट्री ली होगी ये सोच के कि ये तो $50,000 पे जाएगा, ये मैं 2016-17 की बात कर रहा हूँ, वो तो डूब गया। उसको तो यही होगा अब तो ये दोबारा ऊपर जाएगा नहीं। आजकल तो मार्केट कैप ना फिर भी बिलियंस में, ट्रिलियंस में है। उस वक्त बड़ा छोटा सा मार्केट कैप हुआ करता था। हमें ये भी होता था ख़तरा कि कहीं ये बस्ट तो नहीं हो जाएगा बबल, कहीं ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट एंड तो नहीं हो जाएगा, राइट। लेकिन आजकल तो ये ख़तरा नहीं है। तो उस बंदे का सारा जो पोर्टफोलियो, वो मेरा स्टूडेंट था, मुझे आज भी याद है, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, वो हमेशा एक टीचर के जहन में होते हैं। सारा पोर्टफोलियो डूब गया। मुझे कहता है जी मुझे अभी बहुत लॉस हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कैन यू इमेजिन, वो बंदा 1 साल के लिए गायब हो गया। मैं खुद भी हैरान था ये बंदा गया किधर है, राइट। अभी ये पीछे जब ऑल टाइम हाई की तरफ बिटकॉइन बढ़ रहा था ना, $40,000 पे जब गया था, देन ही टेक्स्ट मी बैक, सर मेरा सारा लॉस रिकवर हो गया है ना। तो एक बंदे के जिसकी पोर्टफोलियो 20x डाउन जा चुका था, उसका सारा पोर्टफोलियो कैसे रिकवर हो गया। उसने मुझे बताया कि सिंपली मैं तो डिसार्ड हो चुका था और स्पोर्ट ट्रेडर ही था, फ्यूचर्स ट्रेडिंग की कोई गारंटी नहीं, वो ना किया करें। ठीक है, और कॉइन्स को मैंने रख के छोड़ दिया क्योंकि मेरे कॉइन्स अच्छे थे और मज़ा लेने के लिए मैं $100-200 के साथ ट्रेड करता रहा हूँ कि चले मार्केट पे नज़र तो रहेगी। अब बिटकॉइन जो ऊपर गया है तो उसकी वजह से सारे लॉसेस भी रिकवर हुए और इस टाइम पे मैं प्रॉफिट में हूँ। और इस दौरान मैंने लॉस से इतना सीख लिया है कि इसको मैं आसानी से डबल भी कर सकता हूँ। और उस बंदे ने इसको डबल ट्रिपल भी किए हैं और आज भी वो मेरे टच में है। ठीक है जी, मेरी एक बात हमेशा याद रखें, ये गोल्डन वर्ड्स हैं। अगर तो आपने किसी कॉइन में, अच्छे कॉइन में इन्वेस्टमेंट की है जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है,
वो एक ना एक दिन अपना ऑल टाइम हाई ज़रूर तोड़ता है, चाहे आपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे उसे बाई क्यों ना किया हो। वो उसने नेक्स्ट टाइम अपना ऑल टाइम हाई मोस्टली 70% 80% चांसेस होते हैं उसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ना होता है। बस कुछ लोगों को ज़्यादा वेट करना पड़ता है, कुछ लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। आप 70-80% के लॉस पे हैं, परेशान हो रहे हैं, मैं पता नहीं क्या कर लूँगा अपने साथ, मुझे ये हो गया वो हो गया, ज़िंदगी फीकी हो गई है, ठीक है, खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। वही आज सोनम कॉइन देख लें, 2000% पंप हुआ है कि नहीं हुआ है। कल कोई भी कॉइन आपका ऐसा उठ के 2000% पंप हो जाएगा। ये तो क्रिप्टो करेंसी है। 2000 को छोड़ें, कई तो 7000 6000%, 4000%, इतने ज़्यादा आपने परसेंट हो एज बढ़ते देखे कि नहीं देखे हैं कॉइन्स? देखे होंगे आपने, ठीक है। मुझे अपना एक वाक़या याद है जिसमें मैं बिल्कुल डिसाइड हो गया था। इनिशियल समझ लें कि बस सीख के आगे दोबारा आ रहा था, उसके बाद भी तो ज़्यादा नुकसान होते ही है ना। 2016 जो था ना वो ICOs का दौर था कि आप वक्त से पहले उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। वो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होते थे और उसके बाद वो आपको प्रॉफिट दे जाते थे, ठीक है। मैंने 2 ICOs में आज तक इन्वेस्टमेंट किया, उससे ज़्यादा मैंने नहीं की। एक तो बहुत ज़्यादा हाइप ICO था, उसका नाम था टोकन पे। जिन लोगों को याद है वीडियो को अभी अभी कर दें, लाइक कर दें, जो 2016-17 से इस फील्ड में है। एक तो टोकन पे था, दूसरा था बिट डिग्री, ठीक है। वो एजुकेशन इंडस्ट्री का था, ये पेमेंट सिस्टम का था। टोकन पे मैंने लगा दिया जी 1 इथेरियम, और बिट डिग्री में 1 इथेरियम मैंने लगा दिया। कैन यू इमेजिन? बाद में मुझे फील हुआ यार टोकन पे बहुत अच्छा ICO है, वाई नॉट मैं बिट डिग्री से विड्रॉ करके मैं टोकन पे इन्वेस्टमेंट कर दूं। तो मैंने बिट डिग्री पे उनकी जो कस्टमर सर्विस उनसे बात की कि मैं ICO में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो क्या इसमें से मैं 1 इथेरियम विड्रॉ कर सकता हूँ? दे सेड नो, बिग नो, नहीं कर सकते हैं। मैं पछता रहा था यार, मैंने टोकन पे को छोड़ के बिट डिग्री में अपना एक इथेरियम क्यों ज़ाया कर दिया। उस वक्त इथेरियम के बाद जब इन्वेस्टमेंट कर रहा था ना, वो $300 के अप्रॉक्सीमेट करीब थी, ठीक है। कैन यू इमेजिन? दोनों कॉइन 1 या 2 वीक के डिफरेंस में एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुए हैं। टोकन पे से मुझे ₹1 का प्रॉफिट नहीं हुआ। सिर्फ हुआ क्या कि इथेरियम की प्राइस ऑल टाइम हाई पे चले गई थी। बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगा दिया था, $1200 पे चली गई थी। जैसे मैंने इसको विड्रॉ करवाया, चले अगर मैंने सिंपली इथेरियम भी होल्ड किया होता तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाता। तो टोकन पे ने मुझे कोई प्रॉफिट नहीं दिया। बिट डिग्री जैसे ही डेक्स पे, सबसे पहले डेक्स पे आया था, बाद में एक्सचेंज पे आया था, अभी वो पता नहीं उसका नाम है अभी कि नहीं है। तो वो डेक्स पे आया तो 11x प्रॉफिट पे था। इधर से इथेरियम $300 जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो अपना ऑल टाइम हाई लगा के 1200 पे चला गया था, और उधर से वो एक्सचेंज के ऊपर 11x पे वो लिस्ट हुआ। सेल करते करते उस वक्त तो डेक्स इतनी ज़्यादा वीक होती थी कि आप, मुझे पूरी रात लग गई उसको सेल करते हुए। 7x मुझे प्रॉफिट मिला, 1 इथेरियम के बदले मुझे 7 इथेरियम मिले, और मेरा प्रॉफिट था 8400। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, और जिससे हमें ज़रा उम्मीद नहीं होती वही जो सबसे ज़्यादा लॉस में पड़ा होता है, जिसको हम गालियाँ निकाल रहे होते हैं, हम कोस रहे होते हैं, वही जो है वो पंप कर रहा होता है। तो इस तरह की सिचुएशन वॉलेटाइल मार्केट में हमें बहुत दफ़ा देखने को मिलेगी। डिसहार्ट नहीं होना। वी आर क्रिप्टो नोट्स फैमिली, वी आर क्रिप्टो नोट्स वॉरियर्स। हमने एक दिन मिलियनियर भी बनना है, बिलियनियर भी बनना है, और ये बातें आप जब बन जाओगे ना बिलियनियर, तब ये मेरी वीडियो देख लेना, तो आपको लगेगा ये जस्ट एक मोटिवेशन नहीं थी, मैं सही बात कर रहा था। ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर मैंने किए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ मैंने कभी क्विट नहीं किया, मैंने कभी इसके हार नहीं मानी। बड़ी ही वर्स कंडीशन देखी, मैंने कभी हार नहीं मानी। क्रिप्टो जो रियल ट्रेडर होता है ना, जो इससे सही वफा करता है, वो कभी हार नहीं मानता, ना ही मान सकता है। ज़ख्मों से चूर हो जाएगा लेकिन हार नहीं मानेगा। तो जो हार नहीं मानेगा उनके लिए है कि वो मिलियनियर और बिलियनियर बनेंगे अपने डॉलर्स की टर्म में। बहुत सारे लोग कहते हैं बिलियनियर्स, हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी नहीं बन सकते। क्या जो टॉप 10 की लिस्ट में है उन्होंने सोचा था कभी वो बिलियनियर बनेंगे? बहुत सारे जो सेल्फ मेड हैं, अब्बा जी की वो इनकम पे नहीं पले, उन्होंने खुद से अपने आप को बिलियनियर बनाया है। सुंदर पिचाई देख लें, CEO है गूगल का, उसने अपने आप को खुद बनाया है। बहुत सारे ऐसे तरीके में बने पड़े हैं, आपने भी खुद बनाना है। और आपके बच्चे जो हैं वो कहेंगे अब्बा जी ने बहुत कमाया है, इज़्ज़त भी करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी सुकून मिला और ये मेरी बातें सच्ची हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।